टुडे वी ट्राई टू कवर दिस टॉपिक। अगर एक आधा रह भी जाएगा कोई बात नहीं। दिस आइगन वैल्यूज, देन आइगन वेक्टर्स, ठीक है। फिर वी ट्राई टू कवर स्टूडेंट मॉडल मैट्रिक्स and then we diagonal form, थोड़ा सा हमको आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर करेंगे। ये एक एक लाइन का ही है ये सारा कुछ आगे, मॉडल मैट्रिक्स डायगोनल फॉर्म, ठीक है। सो टुडे वी कवर आइगन वैल्यू। आई थ्योरी नहीं इसकी कवर करेंगे, ओके। ओनली मैथमेटिक्स पोर्शन करेंगे, थ्योरी इसकी थोड़ी सी अलग होती है। सो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर शुरू करने लगा हूँ, ठीक है। सो व्हाट इज आइगन वैल्यू, मैथमेटिकली कराऊंगा। दे डेफिनेशन ये नहीं होगी, वैसे डेफिनेशन बाद में अलग कराएंगे। डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज बाद में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओनली मैथमेटिक्स पोर्शन, हाउ टू फाइंड आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। आपको ना कोई भी मैट्रिक्स गिवन होगी, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन होगी, स्क्वायर समझते हैं ना सभी। इट मे बी 2x2 और 3x3, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ये आता ही आता है। आप जितने मैंने पिछले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भेजे उसमें देखना, ये 10 मार्क्स आपके पक्के हैं अगर ये आपको टॉपिक आ गया, ठीक है। और क्वेश्चन आता है फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ दिस मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स कैन बी गिवन। तो आपने क्वेश्चन नहीं समझना, कंसेप्ट क्लियर करना है। कि ऐसा कंसेप्ट क्लियर करना है कि आपको कोई भी मैट्रिक्स में लिख दूं, यू आर एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर ऑफ दैट मैट्रिक्स ओनली। ओके, ओके सभी को। क्वेश्चन नहीं मतलब आना चाहिए, कंसेप्ट जरूरी होता है मैथमेटिक्स में। जब ये चीज समझ लग जाओगी ना, अपने आप मैथमेटिक्स इंप्रूव हो जाता है। आप क्वेश्चन समझते हो वो रट्टा लगता है, क्रैमिंग नहीं करनी। चलो, उसके लिए मेरे को क्या चाहिए, एनी मैट्रिक्स इज गिवन लाइक ए, एनी मैट्रिक्स मे बी गिवन लाइक दिस, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को चाहिए होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसका आगे भी बड़ा काम आएगा। करेक्टर, सुनिए कभी कभी किसी ने कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। इक्वेशन आ गई, इसका मतलब इक्वल टू समथिंग होगा, ठीक है। बस आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज दिस, ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक ए कोई मैट्रिक्स है, ऐसे सपोज कोई भी मान लो, सपोज ए इज मैट्रिक्स इज गिवन, सपोज कुछ भी ले लूं मैं, सपोज 1 4 3 एंड 2, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मतलब ये बनाना, ए माइनस लैम्डा आई, ए माइनस लैम्डा आई, ठीक है। ए कितना है, ये आपके पास लिखा हुआ है ये सारा। ए इज गिवन 1 4 3 2 माइनस लैम्डा आई क्या होता है सभी को, आई व्हाट इज आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट इज 1 0 1 0 0 1 0 एंड 1। लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बनेगा, ये कितना बनेगा, लैम्डा 0 0 एंड लैम्डा, तो ये आएगा साथ में आपका 1 4 3 एंड 2। सिंपल सब्ट्रैक्ट टू मैट्रिक्स, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में से, तो क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट दिस 1 माइनस लैम्डा, ऐसे ही 4 माइनस 0 इज 4 3 एंड 2 माइनस लैम्डा, ठीक है। ये जो आया है दिस, इसका क्या लेना होता है, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ किसका लेना होता है आपने, 1 माइनस लैम्डा 4 1 माइनस लैम्डा 4 3 2 माइनस लैम्डा, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, इक्वल टू 0। अब इस डिटर्मिनेंट को आपने सोल्व करके जो इक्वेशन आएगी लैम्डा में, दैट इक्वेशन इज नॉन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये डिटर्मिनेंट ही मेन काम होता है। इनको दोनों को सोल्व किया कितना आएगा, 1 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई कितना आता है ना, मल्टीप्लाई करना 2 माइनस लैम्डा एंड माइनस determinant of 2 by 2 matrix, only determinant is important in this, equal to 0।
आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को करेंगे तो आएगा 2 माइनस लैम्डा, ठीक है। इससे करेंगे कितना आएगा, -2 लैम्डा, एंड माइनस माइनस क्या, प्लस लैम्डा स्क्वेयर -12 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा लैम्डा स्क्वेयर, लैम्डा स्क्वेयर कितना बनाइए, -3 लैम्डा, एंड दिस कितना बना, माइनस कितना बनाइए, -10, -10 इक्वल टू 0। सो ऐसी जो इक्वेशन आएगी, दिस इक्वेशन इज नोन एंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यहां तक ओके सभी को? एनी प्रॉब्लम अप टू दिस इसमें स्टेप? लैम्डा हाँ इगन जी, वैल्यू लैम्डा है। अभी बता रहा हूं मैं। हाँ जी, मैंने अभी अभी क्या बता रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये समझ लग रही? ये मैं मैथमेटिक्स यस सर। पोर्शन बता रहा हूँ, नॉट थ्योरी। थ्योरी बिल्कुल अलग होगी इसकी, वो बाद में करेंगे, ठीक है। उसका अभी नहीं अब करा रहा। यहाँ तक ओके? एनी प्रॉब्लम अप टू दिस स्टेप? नो सर। नाउ इसके रूट्स फाइंड करने हैं। रूट्स, जो इसके रूट्स होंगे, रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इन मैथमेटिक्स, रूट्स ऑफ करेक्ट, ये गलत बोल रहा हूँ वैसे मैं डेफिनेशन, दिस इज फॉर ओनली मैथमेटिक्स। जो इसके रूट्स आएंगे, जो लैम्डा की वैल्यू आएगी, इसको सोल्व करके आपके पास दो मेथड है, 2/2, या तो फैक्टर बना लो, 5 2 फैक्टर बन जाएंगे, तो जो इसके आएंगे -2 एंड 5, दीज आर द आइगन वैल्यूज, दीज आर द आइगन वैल्यूज। यहाँ तक ओके सभी को? सो व्हाट आर द आइगन वैल्यू? So first of all, find the characteristic equation that is determinant of a minus lambda I equal to 0. So we get some quadratic or cubic. If 2/2, then we get quadratic. If 3/3, then we get cubic. So जो भी आएगा वो उसको सोल्व करेंगे, जो लैम्डा की वैल्यू आएगी, दैट्स आर यूर आइगन वैल्यू। यहाँ तक हमारा हाफ क्वेश्चन खत्म हो गया, आइगन वैल्यू। एनी प्रॉब्लम अप टू दिस स्टेप? ओके, यहाँ तक थोड़ा बहुत पता चला? एनी प्रॉब्लम यस टू सर। एनी स्टूडेंट? चलो, अब ये तो हो गया छोटा सा। नाउ अब मैं प्रॉपर पूरा क्वेश्चन करूंगा, ठीक है, ये मैंने हिंट दे दिया। अब आपको पेपर में क्या आना है, फाइंड, फाइंड। आज मैथमेटिक्स कर रहा हूँ मैं, फिर बोल रहा हूँ थ्योरी बिल्कुल अलग होती है आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर की, आपको बताएंगे भी कि व्हाई वी नीड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर टॉपिक्स। इसकी काफी एप्लीकेशन होती है जो आपको दिखती भी नहीं है, ठीक है। आप खुद ही इसकी एप्लीकेशन हो एक, हर बंदा इसकी अपने आप में एक एप्लीकेशन है, बाद में बताएंगे क्यों। आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स, ठीक है। फाइंड द आइगन वैल्यू, कोई भी मैट्रिक्स गिवन होगी आपको, एनी मैट्रिक्स इज गिवन, सपोज आई टेक मैट्रिक्स। तो अब मैं कोई भी मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, आपने, मैं कुछ भी चेंज कर दूंगा, मैं 3 4 क्वेश्चन दूंगा, आपने उसको कवर करना है, 1 0 -1। सपोज आई टेक दिस मैट्रिक्स 1 2 एंड 1। जहां भी किसी को ना समझ लगे भी मेरे को बोल देना, 2 2 3। सपोज एनी मैट्रिक्स इज गिवन, सो दिस इज वी हैव अ स्टार्ट ऑफ क्वेश्चन। बेटा साथ साथ नोट जरूर करना, ठीक है। अगर कोई बच्चा सीधा सुन रहा है मैथमेटिक्स, वो दैट इज ओनली फॉर्मेलिटी, ठीक है। वो मतलब उसको कुछ नहीं समझ लगेगा, आफ्टर 5 और 10 मिनट्स में वो उसका वॉश हो जाएगा, कुछ नहीं, मतलब वही होगा जहाँ उसने शुरू किया होगा, ठीक है। एक मिनट अटेंडेंस ले लूँगा मैं। तो कोशिश किया करो कि साथ में आप अपनी कॉपी रखा करो, मस्ट 1 मिनट ओनली। So when question is eigenvalue and eigenvector, first step is find the characteristic equation। यहाँ तक ओके सभी को? क्या फाइंड करना होता है? डिटर्मिनेंट क्या होता है? a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, दिस इज अवर फर्स्ट स्टेप। यहाँ तक ओके सभी को? तो अब वो यस। सारा दोबारा करने की जरूरत नहीं है, मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। तो लिखो, आप अपनी कॉपी में उतनी देर लिखो सभी। ओके,
तो क्या करना होता है, सिर्फ डिटर्मिनेंट का साइन, जो बच्चे गलती करते हैं यहाँ मैट्रिक्स का साइन लिख देते हैं, दैट 0 नंबर मिलेगा। ओनली डिटर्मिनेंट का साइन आना चाहिए, ये पहले आपने स्टेप नोट करना है। डिटर्मिनेंट साइन मस्ट है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन डिटर्मिनेंट साइन। तो क्या करना है, सिर्फ जो डायगोनल है उसमें से लैम्डा सब्ट्रैक्ट कर दो, रेस्ट ऑल एलिमेंट्स आर सेम। ओके, आप उसको पूरा करने की जरूरत नहीं है, ए माइनस लैम्डा आई करने की जरूरत नहीं है। क्या बोला मैंने, सिंपल, just subtract lambda from the diagonal element and rest all elements are same। अब देखो क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा, 1 माइनस लैम्डा, दोनों एलिमेंट सेम, 0 एंड -1, यहाँ यहाँ खत्म कर दिया। आगे 1, ये कितना कितना आएगा, शॉर्टकट कर दिया मैंने, वो 2 बार माइनस बार लिखने लैम्डा। की जरूरत नहीं है। 2 माइनस लैम्डा एंड 1, आगे 2, जो मर्जी है। नाउ मैट्रिक्स आपने ऐसे समझना कि कोई भी 3 माइनस मैट्रिक्स आती है, लैम्डा। 3 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, सो नोट कर लो जो मैं बोल रहा हूँ कि डिटरमिनेंट का साइन होना चाहिए। अगर किसी ने गलती से भी मैट्रिक्स का साइन डाला तो डेट इज कोई सेंस नहीं बनती, बिकॉज वो डिटरमिनेंट हम सॉल्व कर सकते हैं। अब आपका मेजर काम है इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना। अब सुनना है मेरी बात ध्यान से। अब 3/3 को सॉल्व करना आता है सभी को, 3/3 को सॉल्व करना। ये पहले मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, 1 माइनस लैम्डा ऐसे ये ब्रैकेट में डालेंगे, जब दो चीजें आ जाती है ब्रैकेट में डालते हैं, इसको छोड़ दो, क्या आएगा यहाँ 2 माइनस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा 1 2 इंटू 3 3 माइनस लैम्डा। ठीक है, वैसे क्या होना था आगे, वैसे क्या होना था, माइनस ये जीरो के, इसको करना नहीं, वैसे मैं लिख रहा हूँ अभी बाकियों की तरफ से। क्या आना था 0, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, क्या बचा, बोलो कौन बोलेगा, 1 1 1 2 3 माइनस लैम्डा। 3 माइनस लैम्डा। वैसे लिख रहा हूँ, वैसे 0 पर आना नहीं था आपको। बाकी क्वेश्चनों के लिए मैं कहता हूँ एक ही क्वेश्चन करना है, इसलिए पूरा -1 और इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। जिस बच्चे को डिटरमिनेंट नहीं आता उसके लिए बता रहा हूँ, 2 माइनस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा एंड 2 एंड 2। ओके, आपने बस इसको सॉल्व करना है। अब प्रॉब्लम सुनना, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आपकी ना एक इक्वेशन आएगी लैम्डा, लैम्डा क्यूब में, 3/3 है ना, तो लैम्डा क्यूब में इक्वेशन आएगी पूरे को सॉल्व करने के बाद। ठीक है, तो आपकी ये इक्वेशन आएगी, मैं लिखता हूँ लैम्डा क्यूब प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर। आप इसको सोल्व करना, 6 लैम्डा स्क्वायर, आपका काम बस इतना है, इसको सोल्व करना। 11 लैम्डा माइनस 11 लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 0। अब सुनना, अगर आपकी ये सही आ गई, अब प्रॉब्लम इसमें क्या होती है, जब हम क्लास में प्रैक्टिस कराते हैं तो 90% क्वेश्चन की यही गलत आती है। अभी आपको लग रहा है दिस इज वेरी सिंपल, वी सिंपल सॉल्व दिस डिटरमिनेंट एंड वी गेट दिस इक्वेशन। ओके, समझ लग रही है मैं क्या बोल रहा हूँ सभी को? हेलो, यस सर। क्या प्रॉब्लम होगी जब हम इसका देखो है देखने में एक सिंपल सा डिटरमिनेंट है, इसको सोल्व करके पूरी कैलकुलेशन करनी तो हमको एक इक्वेशन मिलेगी। अगर जो सारा का अभी आपको बाद में जब क्वेश्चन खत्म हो जाएगा ना, आपको अपने आप पता चलेगा सारा काम इस इक्वेशन का होता है। ठीक है, अगर आपकी ये इक्वेशन ही गलत होगी तो आपका सारा ही क्वेश्चन आगे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने इसी को सोल्व करना है, सारा कुछ इसी से करना है। ठीक है, तो डिटरमिनेंट की प्रैक्टिस कर लोगे, डिटरमिनेंट की प्रैक्टिस हो जाएगी सभी की, हैं? हाँ जी, पर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ एक मेथड हमने अपना बनाया हुआ, मैं वो मेथड भी आपको बता देता हूँ, उसमें आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आप नोट कर लो। उससे भी आप चेक करके आप सीधी इक्वेशन लिख देना, पेपर में मत शो करना, वो रफ में शो करके आप इसके नीचे सीधी ये इक्वेशन थोड़ा सा सोल्व करके ना, थोड़ा सा करके इसको सीधी इक्वेशन लिख देना। ओके, बता दूं शॉर्टकट सारा सीधा ही? यस सर, एमसीक्यू चलो, के लिए हाँ शॉर्टकट जी, ही शॉर्टकट चलेंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा अलग लगेगा बट वेरी सिंपल। वो क्या होता है शॉर्टकट, देखो शॉर्टकट देखना है, शॉर्टकट क्या होता है। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि शॉर्टकट से ही पेपर में करो। ठीक है, ये होता है लैम्डा क्यू, लैम्डा क्यू अल्टरनेट साइन होते हैं, पहला प्लस फिर माइनस, अल्टरनेट साइन, माइनस पहला प्लस है माइनस, यहाँ होता है ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। 2 बार फार्मूला याद करोगे याद हो जाएगा, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स
इसके साथ आता है लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, देखो पहले टर्म आई है लैम्डा क्यूब, फिर लैम्डा स्क्वायर, अगली कौन सी आएगी, अगली कौन सी आएगी, लैम्डा लैम्डा। यहाँ प्लस है माइनस, अगला साइन कौन सा आएगा, प्लस प्लस। यहाँ होता है सम ऑफ को फैक्टर ऑफ डायगोनल एलिमेंट। मैं बताता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ A11 प्लस A22, सम, इसको बोलते हैं सम ऑफ को फैक्टर ऑफ डायगोनल एलिमेंट। मैं बताता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ A33। इसके साथ क्या आएगा, क्या आएगा इसके साथ, लैम्डा, पहले लैम्डा क्यूब प्लस फिर माइनस प्लस फिर माइनस एंड डिटर्मिनेंट, सिंपल डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। इसको ए ले लेना पहले, आपने पहले ए लेना है पहले स्टार्टिंग, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। ठीक है, इस फार्मूले को अगर आप 2-3 बार याद करोगे तो आपको हो जाएगा। ठीक है, नाउ मैं बताता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फार्मूला। ठीक है, यही फार्मूला आप कोशिश करना करेंगे। देखो तो लैम्डा क्यूब वैसे ही, लैम्डा क्यूब आ गया, लैम्डा क्यूब, लैम्डा क्यूब आगे क्या लिखा है, यहाँ गलत हो गया लगता है मेरी इक्वेशन, लैम्डा क्यूब, चलो माइनस ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स होता है सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। याद रहेगा क्या होता है, सम ऑफ द ट्रेस, क्या होता है ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, क्या होता है सम ऑफ डायगोनल, डायगोनल को प्लस कर दो कितना आएगा, 1 + 2 कितना आया 3, 3 + 3 कितना होगा 6। क्या आएगा इसके साथ, क्या आएगा, मैं इसको इक्वेशन चेंज करता हूँ, कितना आता है 6 लैम्डा स्क्वायर। ओके, यहां तक समझ लग रही है सभी को, सीधी कैसे बन रही, ओके यहां तक। आगे यस सर, आगे देखो, नेक्स्ट है A11। A1 होता है कोफैक्टर, डायगोनल के सम, डायगोनल, ये डायगोनल एलिमेंट्स सारे होते हैं डायगोनल के कोफैक्टर। डायगोनल ये आपको लगेगा डिफिकल्ट पर उससे ज्यादा सिंपल है ये, बाद में आपको पता अपने आप पता चल जाएगा। A11 का होता है डायगोनल का कोफैक्टर, मतलब इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, क्या बचा ये A11 क्या होता है, देखो इस ये एलिमेंट है ना, ये दिस इज एलिमेंट A11, जो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, बस इतने एलिमेंट ले लो, कितना बचा, कितना बचा ये देखो, इसका डिटरमिनेंट 2, कितना 2 1 2 3, कितना आएगा देखो, करो इसको, कितना आया 2 × 3 -2, कितना आया 4। नेक्स्ट A22 मतलब, A22 का मतलब है अब दिस एलिमेंट, ये एलिमेंट। ठीक है, अब इसको छोड़ना है और इसको छोड़ना है, क्या बचा एनीवन, क्या बचा देखना, A22 क्या बचा, कौन बोलेगा A22 क्या आएगा, 1 माइनस, ध्यान से देखना थोड़ा सा, -1 एंड 2 3 2 एंड 3, करो इसको, कितना आएगा 3 + 2, सिंपल है, ज्यादा कोई बात नहीं, 5, कितना आ गया 5। ऐसे A33 ये एलिमेंट। ठीक है, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, कितना आएगा 1 × 2, अब मैं पूरा आपके लिए कर रहा हूँ, मैं सीधे कर सकते थे, कितना आएगा 2, ऐसे A33 निकाल लोगे, कितना आएगा, एनी प्रॉब्लम इन फाइंडिंग दिस एलिमेंट, ओके है सभी को, ओके। यस तो अब सम ऑफ इनका सम करना है, इनका सम करना है, यहाँ लिख रहे थे हम लैम्डा क्यूब, ये मेरा प्लस आया था ना, प्लस आया था ये, नहीं माइनस, कितना आया था -6 लैम्डा स्क्वायर प्लस कितना आया था ये, कोफैक्टर्स है ना सर ये, हाँ सम ऑफ कोफैक्टर ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट। साइन क्यों नहीं लिया मैंने, कोई बच्चा पूछे कोफैक्टर में साइन क्यों नहीं लिया, ये होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो डायगोनल वाले सारे प्लस होते हैं, इसलिए मैंने साइन नहीं लिया बाहर कोफैक्टर में, वो चलो पता ही होगा। ठीक है, कितना आया देखो, 4 + 5 9 + 2 कितना आया 11 लैम्डा, ये साइन में से गलत लग गया, वो कोई बात नहीं, माइनस आगे क्या निकालना आपने, इसका डिटरमिनेंट तो निकालोगे ना सीधा ही, 2 × 3 6 - 2 4, इसका डिटरमिनेंट निकालोगे, कितना आएगा आपका 6, निकालोगे डिटरमिनेंट सभी लोग, इक्वल टू, सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब ये मेथड बहुत सिंपल है,
आप इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, आपका डिटरमिनेंट में आप करके देख लेना। जब मैं क्वेश्चन दूंगा, जब डिटरमिनेंट वाला क्वेश्चन करोगे तो आप देख लेना आपकी कैलकुलेशन कहीं ना कहीं गलत हो जाएगी। इससे आप प्रैक्टिस करोगे, आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होएगी। हाँ जी, तो मेरा फर्स्ट पोर्शन खत्म हो गया, हाउ टू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। यहाँ तक किसी ने कुछ पूछना हो? सर साइन अलग अलग था। वो मैं साइन सर साइन अल्टरनेट साइन होते हैं, यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। ये मैंने गलत लिख दी थी बेटा, मैंने सीधी लिखी थी ना, गलत लिख दी थी, इसको छोड़ो। आपकी ये इक्वेशन बनी। यहाँ तक ओके सभी को? सर हमेशा इस मेथड ओके से कर सकते हैं अगर लॉन्ग क्वेश्चन? मैं कहता हूँ सारे इसी क्वेश्चन से करो आप, पर वहां शो मत करो। आपको रफ में लिख के सीधा वो डिटरमिनेंट वाला थोड़ा सा लिख के ना, उसके नीचे सीधी ले लिख दो। ओके, कोई नहीं चेक करता इसको। ओके सभी को? ठीक है। हाँ जी, 1 मिनट है। एनी प्रॉब्लम इन फाइंडिंग दी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन नाउ। किसी बच्चे को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में प्रॉब्लम हो? ओके, चलिए आगे। फिर क्या करना है? सोल्व। अब इसको मैं सोल्व करने का मेथड बताऊंगा। सोल्व, हाउ टू सोल्व दिस लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसमें कितने रूट्स आएंगे? कितनी पावर है इसकी? 3 रूट्स। सो हाउ टू फाइंड 3 रूट्स? 3 रूट। अब वो 3 रूट्स कैसे निकालने हैं? अब हमारा पहला काम हमारा खत्म हो गया। फर्स्ट हमारा टारगेट था फाइंड दी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ एनी मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स मैं चेंज करूं, कोई भी निकालोगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? ओके, यस नाउ हमारा काम Yes, है, sir. अब हमारे पास कोई भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाए, नाउ हाउ टू सॉल्व दैट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर 3 रूट्स। अब वो उस टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है। सो हाउ टू सॉल्व, चलो ये आपकी आ चुकी है लैम्डा क्यूब। कितनी आई थी कोई बताएगा? लैम्डा क्यूब माइनस, किसने लिखी हो गलती से? -6 लैम्डा Minus -11 six. लैम्डा लैम्डा लैम्डा, 11 लैम्डा -6 ठीक है। मैं बेटा अलग कराता होता हूँ बुक से, बिल्कुल थोड़ा सा आप थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं बुक में मेरा नहीं मिलेगा जैसे हम कराता हूँ, थोड़ा मैं बुक देखता नहीं, अलग कराएंगे तो इसलिए मैं बोला है कॉपी साथ में रखना, ठीक है। यस सर। अब इसको हमने करना है सॉल्व। अब कोई भी क्यूबिक हो, हाउ टू सॉल्व, T3 होते हैं। पहला हमने मेथड निकालना होता है हिट एंड ट्रायल से। हिट एंड ट्रायल, लैम्डा सुनना -1 ध्यान से से। डिवाइड। चलो हम देखते हैं अभी हिट एंड ट्रायल से निकालना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिट एंड ट्रायल? हम लैम्डा की कोई वैल्यू यहाँ भरेंगे, शुरू करेंगे 1 से हमेशा ही सभी क्वेश्चन में। मैं सभी क्वेश्चन की बात करता हूँ, मैं क्वेश्चन की बात नहीं करूंगा। पहले आप लैम्डा 1 भरेंगे, इसमें देखेंगे 0 आता है कि नहीं आता। नहीं आता तो फिर क्या चेक करेंगे? -1। नहीं आएगा तो फिर क्या चेक करेंगे? 2। 2 नहीं तो -2, -2। 3 एंड -3 एंड सो ऑन। आपकी बुक में जितने क्वेश्चन है यहाँ तक खत्म हो जाते हैं, मैक्सिमम 3 तक, ठीक है। हाँ जी, सो सबसे पहले हम लैम्डा 1 भर के देखते हैं। रफ में आपने लैम्डा इक्वल टू 1 भर के देखना है। पुट लैम्डा इक्वल टू 1, मेरे ख्याल से हो गया। लैम्डा इक्वल टू 1 से मान लो लैम्डा इक्वल टू 1 भरते हैं, भरे लैम्डा 1 तो कितना आएगा? 1 की पावर 3, यस सर। 1 की 12 पावर -12। 6, पूरा करता हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है। 1 की पावर स्क्वायर, कई मेरे वजह से बच्चे नालायक भी होते हैं ना बेचारे कैलकुलेशन में। 6 इक्वल टू 0। अपनी एग्जाम्पल दे रहे हो ना, फिर किसी को गलत नहीं लगता। 1 -6 प्लस 11 -6, ठीक है। तो 1 प्लस 12 -12 0 आ गया। यस। टीचर कैसे बन गए सर फिर? हाँ जी, हाँ जी बेटा, 0 इक्वल टू 0 आ गया, देखो। ओके, यस सर। यस सर। कोई नालायक बोला होगा बीच में, समझ लगी होगी आप, कोई बात। चलो लैम्डा 1 के लिए नहीं आया तो फिर हमने क्या बनना था? क्या बनना था हमने? -1। अगर वो नहीं आता देन -1 2, -2 नहीं देर तक हमने चलते रहना था, तब तक हमारा 0 इक्वल टू 0 नहीं आता, ठीक है। सो इसका मतलब अब हमको फर्स्ट रूट मिल चुका है। ओके, नाउ वी गेट द फर्स्ट रूट। फर्स्ट रूट हमको मिल चुका है। अब हमने इसके सेकंड रूट, हाँ जी, आपके पास कौन सा मेथड होता है कि अगर आपके पास 1 रूट आ जाए, हाउ टू फाइंड अदर 2 रूट्स? क्या होता है? डिवाइड कर देंगे लैम्डा -1 से।
डिवाइड विद में बेटा बहुत टाइम लगता है, नया मेथड सिखाते हैं आपको। क्या करना है, आप सुनना ध्यान से। नया मेथड कॉमन निकालेंगे उसको। कौन सा मेथड ना, देखो ध्यान से। ऐसे आपने लाइन लगानी है, ठीक है, ऐसे लाइन लगानी है, इस एक साइड रूट लगाना। लिख लेना, हाँ जी, यहाँ जो वैल्यू है, जो भी आंसर आया हो, क्या आंसर आया देखो यहाँ पे, 1। वो यहाँ रख लेना आप, ठीक है, यहाँ रख लेना। हम सारे, मैंने एक क्वेश्चन नहीं कराना, मैंने ऐसे कराना कि कोई भी आ जाए, आपको कुछ भी आ जाए, आपको सोल्व करना चाहिए, ठीक है। जो भी आया यहाँ रख लिया 1। अब इस साइड हमने लिखने हैं कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स ऑफ लैम्डा क्यूब, लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा एंड कांस्टेंट। कोफिशिएंट का मतलब होता है जो लैम्डा के साथ लगा हो। इसके साथ क्या लगा देखो 1, पहले लैम्डा क्यूब के साथ जो लगा, इसके साथ क्या लगा पूरा -6 -6, इसके साथ क्या लगा 11 11 और ये पूरा -6। ये समय लगा बेटा सभी को। यस मान लो आपका ऐसे Yes, होता है लैम्डा क्यूब -2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11, कई बार ऐसे भी आ जाता है। मान लो ऐसे होता है, यहाँ कुछ भी होता है सपोज, इसको कैसे रखना था 1 1 -2 0 हाँ, जो नहीं है उसकी जगह 0 रखना है, ठीक है। यस सर हमने कोफिशिएंट रखने होते हैं लैम्डा क्यूब, लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा एंड कांस्टेंट। जो नहीं है उसकी जगह 0, ओके। ओके जो नहीं है उसकी जगह 0। अब देखो इसको सोल्व कैसे करते हैं। अब आपने क्या करना है, जो भी ये नंबर होगा, आपके केस में 1 होगा, वैसे जो भी होगा वो सेम ऐसे ही, सेम नीचे याद रहेगा सभी को, जो भी लिखा होगा सेम ऐसे ही, ओके। यस अब इस नंबर को और इस 1 नंबर को into 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 1 1। वो इसके नीचे रखेंगे, 1 इसके नीचे रखेंगे। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना आएगा -6 + 1 -5 -5 फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा -5 -5। इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना आएगा 6 6 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 6। -6 0 यहाँ 0 ना बना, अगर आपका यहाँ आपका क्वेश्चन वही चेक भी हो जाएगा साथ में। अगर 0 नहीं गलत हो बना, जाएगा। इसका मतलब आपका क्वेश्चन क्या है, गलत, ओके। साथ में ही चेक हो जाएगा आपका क्वेश्चन, आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। अगर 0 नहीं बनी कैलकुलेशन, ये समय लग गया, अब दिखने में ऐसे नहीं लग, समय लग गया सभी को कैसे किया मैंने ये पोर्शन, या दोबारा बताओ। यस सर Yes, sir. ओके, अब जो बचा है, नाउ दिस इज अ कोएफिशिएंट ऑफ लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा एंड कांस्टेंट। क्या बचा है, लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा, ए कम हो गया ना, प्लस 6 = 0। 0 ये सेम मेथड हम 4th रूट, 5th रूट, 6th रूट भी है ना, ऐसे रिड्यूस करते हैं, ओके। चलो ओके अब ये जो बचा है, अगर इसमें 4 रूट्स होते तो ऐसे तो भी हाँ, ऐसे करते। पहला हिट एंड ट्रायल से, दूसरा भी हिट एंड ट्रायल से, उतनी देर तक जितनी देर तक क्वाड्रेटिक नहीं बन जाती, ठीक है। ओके सर हमने इक्वेशन रिड्यूस कर ली, देखो लैम्डा क्यूब से शुरू हुआ, लैम्डा स्क्वायर में आ गया। अगर लैम्डा 4 से आना नहीं, चलो आपके 4/4 होता नहीं, वैसे नॉलेज के बिल आ रहे हैं। लैम्डा 4 होता तो लैम्डा क्यूब में बना था, फिर हिट एंड ट्रायल लगा के, फिर ऐसे, फिर सेम। चलो वो बात की बात है। नाउ वी गेट क्वाड्रेटिक। इसको सोल्व कर लोगे सभी लोग, कितना आंसर आएगा Yes, सोल्व sir. करने के बाद 2 2 एंड and 3 सो 3 तो आज हमारा कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसकी आइगन वैल्यू का काम खत्म हो गया। सो व्हाट वी गेट आइगन वैल्यूज कितनी 1 1 2 3 एंड 3। 3 तो सारा काम किसका था, दिस। अगर आपने ये गलत निकाला तो आपकी सारी आइगन वैल्यू क्या आएंगी, गलत। गलत आइगन वैल्यू पुट करके ही क्या निकलते हैं, आइगन वेक्टर, ठीक है। अभी करने हैं हमने जो आइगन वेक्टर भी सारे क्या हो जाएंगे, गलत, ठीक है। सो नाउ एनी प्रॉब्लम टू एनी स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा बताता हूं कि हमने क्या किया है। एनी मैट्रिक्स कैन बी गिवन। फर्स्ट स्टेप हमने किया हाउ टू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इट मे बी 2 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। किसी स्टूडेंट को उसमें प्रॉब्लम हो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में, ओके सभी को। यस सर Then after getting the characteristic equation, then our second step how to solve that cubic और quadratic। cubic कैसे solve करनी है, that ये पूरा आपके सामने है। After that what are the value of lambda we get, these are the eigen value। देखो बहुत सिंपल, अगर समझा होगा तो
सिंपल सा टॉपिक है, कोई कैलकुलेशन मैंने जितनी शॉर्टकट कर दी थी कर दी। जो प्रॉब्लम आती है बाकी, ये तो नया है, सभी के लिए नया होगा इसको सोल्व करना। बाकी यस सर। डिटर्मिनेंट के चक्कर में ना ही पढ़ना, सारा कुछ नया बता दिया। कोई प्रॉब्लम हो यहाँ तक फिर मेरे को बताओ, एनी प्रॉब्लम आपको, एनी स्टूडेंट? ओके सभी को? यस अब कोई भी मैट्रिक्स आएगी निकाल लोगे, एनी मैट्रिक्स, एनी डाटा? Yes. ओके चलो, अब मैं भेजूंगा आपको नया लिंक, उसमें हम करेंगे आइगन वेक्टर्स। ठीक है, वो 5-10 मिनट में आइगन वेक्टर हो जाएंगे, बस इतना ही कराएंगे आज। सर आइगन वैल्यूज वाला इतना ही है बस? नहीं, एक ही क्वेश्चन चल रहा है बेटा अभी, आगे क्वेश्चन पूरा क्या आता है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन क्या आता है? फाइंड दी आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। Vector. ये समझाने में टाइम लगा, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, वैसे लगा होगा। सो दिस इज अवर हाफ क्वेश्चन इज डन, हाउ टू फाइंड आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। आइगन वैल्यू किसी को प्रॉब्लम हो, फिर मैं आपको इसमें पेपर में आएगा ये कल, हाउ टू फाइंड आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यू वाला क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ओके सभी को? आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर नहीं आएगा, आइगन वैल्यूज तो जरूर आएगा। अब ओके है सभी को आइगन वैल्यू? चलो, नाउ आई सेंड अनदर लिंक, देन उसमें हम करेंगे आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर में भी हाफ एन आवर लगेगा या 10 to 15 मिनट्स, वो आप पे डिपेंड करता है। कोई भी, मैंने देखो बेटा आप एक ही क्वेश्चन कराना है मैंने, ओनली डाटा चेंज होगा, कंसेप्ट आपने समझना है। मैं कंसेप्ट पे जोर ज्यादा देता हूँ, नोट क्वेश्चन। मेरे को नहीं पता 1 आए, 3 आए, 5 आए, यहाँ 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, कुछ आ रहा है।